दूसरा है ग्रेस। आप किसी से मिलो और अट्रैक्ट हो जाओ, वो है शुक्र। फैशन, फिल्म इंडस्ट्री, जितना भी कपड़ा है, जितना भी फैशन से रिलेटेड काम है, बड़े बड़े ब्रांड हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड के पर्स हैं, जितनी बड़ी बड़ी ब्रांडिंग हो रही है, ये सब शुक्र है। सूर्य जब अस्त हो रहा होता है तो आप अगर देखेंगे पश्चिम दिशा में तो एक चमकीला जो तारा दिखेगा वो शुक्र है। जितनी भी लाइम लाइट है वो शुक्र है। जितने भी हमारे डिजायर्स हैं ये सारा शुक्र है। जितनी भी आपकी जो भौतिक चीजें हैं सारा शुक्र है। जब आप बहुत अच्छा सा म्यूजिक सुनते हो तो आप में रोमांस जाग जाता है ना, शुक्र वो है। आप जब बारिश होते हुए, अच्छी हवाएं चलते हुए, अच्छे मौसम को देखते हो तो आपको कैसी प्रसन्नता होती है ना, शुक्र वो है। तो शुक्र पूरा का पूरा बेडरूम है। मेल अपनी वाइफ को चाय पिलाना शुरू करे। चाय है क्या? चाय में आप चीनी डाल रहे हो, चंद्रमा। दूध डाल रहे हो, चंद्रमा। पानी डाल रहे हो, चंद्रमा। चाय पत्ती, मंगल। ठीक है। और जब चाय तैयार हो जाती है उसके साथ जो आप सिंप्लिसिटी के साथ ऑथेंटिक होकर के जो सर्व करते हो अपनी पत्नी को, उठाते हो, उससे आपका शुक्र ठीक हो जाता है। क्योंकि शुक्र तो आपकी पत्नी है ना। पत्नी खुश तो शुक्र खुश, तो और फिर पैसा बरसेगा। आपकी फिश करने से शुक्र स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए परफ्यूम ऐसे ना लगाएं। आप रानियों की तरह रहना शुरू करो, आपका पति खुद राजा बन जाएगा। करेक्टर का कभी भी शुक्र से कोई मतलब नहीं। करोड़पति कैसे बने? देखो हाँ। ये सवाल से मेरा नहीं है, सबके मन में है। ये शुक्र वाले लोगों के मन में आएगा ही आएगा। हाँ, आप करके देखो 2 महीने 3 महीने, आपके पास ना पैसा आने लग जाए डबल। आपको समझना पड़ेगा कि जो भी चीज गलत है, अनैतिक है, एस्थेटिक नहीं है, वहां पे वो प्लैनेट तो डिस्टर्ब हो रहा है, उसके साथ कोई और भी डिस्टर्ब हो रहा है। नमस्कार, प्रणाम, भक्ति इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड़। और आज हम बात करेंगे कि ऐसे ग्रह के बारे में जिसको लेकर हम सब काफी उत्साहित हैं कि आखिर वीनस होता क्या है, क्या कुछ प्रभाव शुक्र ग्रह से हमारे जीवन में होते हैं और इसका इम्पैक्ट किस तरीके से हम देख सकते हैं और कौन कौन सी रेमेडीज होती हैं जिससे हम इसे अच्छा कर सकते हैं। और इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। कैसा है मैम आप? दीपिका जी बहुत बढ़िया, आप सुनाए? जी मैं भी बहुत बढ़िया। बात करेंगे शुक्र की। देखिए अब शुक्र ग्रह को लेकर लोगों को ज्यादा पता नहीं है जितना मुझे लगता है। लोग जानते नहीं है क्या कि शुक्र ग्रह है क्या, वीनस है क्या। सबसे पहले तो दर्शकों को यही बताना चाहेंगे आपके जरिए कि शुक्र ग्रह क्या है। जी, तो सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पिताम्बरा। लोगों को लगता है कि शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत पैसा दे सकता है। जी, तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। आपको 9 के 9 ग्रह पैसा दे सकते हैं। सूर्य महाराज भी, गुरु भी, राहु भी, शनि भी, कोई भी। जी, तो पैसा तो आपको कोई भी दे सकता है। बेसिकली शुक्र महाराज है कंफर्ट, लग्जरी। जी, मेरे पास एसी है और एसी मैं चला नहीं रही क्योंकि बिल आ जाएगा, या फिर एसी इतना तेज चल रहा है कि मुझे ठंड लग रही है, या फिर एसी चल तो रहा है बट मुझे गर्मी लग रही है। तो मेरा कंफर्ट कहाँ है? कहीं पर भी नहीं है। तो जो आपका कंफर्ट जोन है, जो आपकी लग्जरी है, जो आप जिस सोफा पे बैठे हो वो कितना आपको कंफर्ट फील करा रहा है, ये है शुक्र। आपके जीवन का जितना कंफर्ट जोन है, जितना लग्जरी है। अब पर्स 250 का भी आता है और 2.5 लाख का भी आता है। बिल्कुल 2.5 लाख का भी काम वही कर रहा है, 250 का भी काम वही कर रहा है। आपके पैसे, आपके क्रेडिट कार्ड्स, आपके हैंकी को, आपके इत्र को और आपकी कॉम को रखता है। 4-5 चीजें लेडीज के लिए। लेकिन 2.5 लाख का पर्स लेने पर हम कैसा फील करते हैं? वाह, लग्जरियस है ना। एक ओवर कॉन्फिडेंट आ जाता है कि हाँ हम बहुत आगे जा रहे हैं। वैसा ही हो जाता है। और 250 का पर्स के लेते हैं तो हमें क्या लगता है कि ठीक है, मतलब कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही। फीलिंग नहीं है। तो शुक्र आपके आकर्षण है, शुक्र आपका कंफर्ट है, शुक्र आपकी लग्जरी है। जो आप लोग कहते हो ना लोगों से मिलके कितना अट्रैक्टिव पर्सन है, उसकी वाणी कितनी अट्रैक्टिव है, उसका लुक वाइज कितना अट्रैक्टिव है, तो ये सारा अट्रैक्शन देता है शुक्र। अब तभी तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में शुक्र काम कर रहा है। आप किसी से मिलो और अट्रैक्ट हो जाओ, वो है शुक्र। तो मतलब फेम के लिए शुक्र अच्छा होना जरूरी है ऐसा? अट्रैक्शन के लिए शुक्र अट्रैक्शन के लिए। फेम के लिए तो सूर्य आ जाएंगे, ठीक, लेकिन अगर अट्रैक्शन की बात कर रही हो तो शुक्र। अच्छा, कई लोगों को लगता है कि सुंदरता के राजा भी शुक्र है। हाँ बिल्कुल, ये भी बहुत कंफ्यूजन नहीं, ये कंफ्यूजन है लोगों में। जी, आपकी ब्यूटी में सिर्फ शुक्र का हाथ नहीं होता, और आपकी जो स्किन है वो बुध है। आपकी स्किन के अंदर जो वेन्स है जिसमें ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, आप फेशियल कराते हो किस लिए कराते हो? ब्लड सर्कुलेशन के लिए। मालिश क्यों होती है? ब्लड सर्कुलेट, वो मंगल है। तो जब कई ग्रह मिल जाते हैं तो सुंदरता मिलती है। लेकिन सिर्फ अट्रैक्शन
कि वाओ आप कितने अट्रैक्टिव लग रहे हो, आप कितना अच्छा बोलते हो, आपको मिलके मुझे आपसे मिलने अच्छा का feel मन हो कर रहा रहा है ना, फिर से मिलेंगे। वो है शुक्र। सुंदरता के लिए बुध, शुक्र, मंगल, कई प्लैनेट्स का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली चंद्रमा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए लोग सुंदरता से जोड़ते हैं। शुक्र हमें अट्रैक्शन दे सकता है, लेकिन सुंदर बनाने के लिए मंगल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप कई कुंडलियों में देखिए शुक्र मंगल की युति या कोई कॉम्बिनेशन बना हो, वो लोग बड़े सुंदर होते हैं, हाँ बिल्कुल, है ना? बहुत से ऐसे जी। एग्जांपल्स हैं। अब प्रियंका चोपड़ा जी की कुंडली में भी शुक्र मंगल का बड़ा अच्छा युति है, और देखिए क्या ब्यूटी है उनकी। वो तो ग्लोबल ग्लोबल ब्यूटी पे। जी। अच्छा, तो इम्पैक्ट क्या होता है हमारी लाइफ में, अगर एज ए नॉर्मल हम लाइफ में बात करें तो शुक्र का क्या इम्पैक्ट हम मान सकते हैं? बाकी ग्रहों का ठीक है, हम लोग बहुत स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, हम सबको पता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन शुक्र के बारे में पता नहीं कि एग्जैक्टली इम्पैक्ट क्या होता है लाइफ में। आप ग्रेस देखिए, आपने 5,000 की साड़ी पहनी है और एक ने 50,000 की साड़ी पहनी है। जो 5,000 की साड़ी पहन के खड़ा है उसमें ग्रेस है, वो बता ही नहीं रहा कि वो 5,000 की है। हम खुद ही उसको, वो खुद ही लग रही है कि शायद लाखों की पहनी हुई है। वो 50 के, लेकिन हमको लग रहा है कि लाखों की पहनी है, क्योंकि ग्रेस है उस है। लेडी में, है ना, उस मेल में ग्रेस है कपड़े को पहनने का। और एक है 1 लाख की साड़ी पहन के खड़ा, उसमें ग्रेस ही नहीं है। तो शुक्र है ग्रेस, तो ये इम्पैक्ट लाता है शुक्र। आप अगर देखेंगे लोगों के अंदर पैसा तो खूब है, लेकिन कोई ग्रेस नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं है। ये पैसा शुक्र का नहीं है, ये चीजें शुक्र की नहीं है। शुक्र जहां आ जाएगा वहां पे ग्रेस आ जाएगा। आप जितनी भी एक्ट्रेस देखिए, आप उनमें आपको ग्रेस दिखेगा, सभी तो मतलब अगर रानी देख लीजिए, आप नहीं देख लीजिए, एक्ट्रेस अगर कोई मतलब बॉलीवुड में अगर कोई जा रहा है तो शुक्र अच्छा होना ऑफ बेहद कोर्स। जरूरी है। ग्रेस नहीं है, आकर्षण नहीं है, बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी नहीं है, तो कैसे आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं? अच्छा, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल भी हैं, जैसे कि मतलब ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर ये बात आई है तो बहुत से ऐसे न्यू कमर एक्ट्रेस हैं जो देखने को मिल रही हैं, लेकिन एक फिल्म आई फ्लॉप हो गई, दूसरी फिल्म आई दर्शकों ने नहीं पसंद किया, और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे गायब। तो मतलब शुक्र का उसमें बहुत सारे, शुक्र का बहुत बड़ा पार्ट है, ये बात तो बिल्कुल फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को, फैशन फिल्म इंडस्ट्री, जितना भी कपड़ा है, जितना भी फैशन से रिलेटेड काम है, बड़े बड़े ब्रांड हैं, जितने भी बड़े बड़े ब्रांड के पर्स हैं, जितनी बड़ी बड़ी ब्रांडिंग हो रही है, ये सब शुक्र है। अच्छा। और वही एक्ट्रेस ज्यादा टाइम तक चलती है जिनका राहु आ जाता है, क्योंकि आप सोशल मीडिया के जमाने में हैं। आपको एक्टर्स को देखने के लिए या तो फोन चलाना पड़ेगा या तो मूवी देखने जाना पड़ेगा, तो वहां पे राहु भी कहीं ना कहीं आ जाता है। सिर्फ शुक्र के होने से आप एक बहुत अच्छी अभिनेत्री या अभिनेता नहीं बन सकते। और भी ग्रह हैं जो और बहुत भी ज्यादा मंगल का importance अच्छा रखते हैं। होना बहुत जरूरी है। बुध, क्योंकि आपकी स्किन, आप जब उनसे मिलते हो तो उनकी ग्लास स्किन है, आजकल बड़ी कोरियन स्किन और ग्लास स्किन की बात हो रही है। स्किन हमारा ये पूरा, ये जो चीज है, ये तो पूरा बुध के हाथ में है, तो सबका होना जरूरी बहुत है। और दूसरा राहु का, क्योंकि आप लोगों के बीच में जाके जम रहे, उनकी आंखों में लोग शाहरुख खान के पीछे, माधुरी दीक्षित, कैटरीना कैफ कैसे पागल हैं, अमिताभ बच्चन की वॉइस, एक झलक पाने के लिए अभी भी वो जो अट्रैक्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ राहु दे सकता है। अच्छा, वो अट्रैक्शन सालों से चला रहा है। अमिताभ बच्चन की हम बात कर रहे हैं, वो तब से लेकर अब तक बॉलीवुड के सुपरस्टार ही बने हुए हैं। हाँ, आज भी उनकी आवाज अगर आप सुन लीजिए तो हाँ, ये अमिताभ बच्चन के इंसान बिल्कुल वो जाता है, एकदम डिफरेंट, मतलब हाँ। तो ये पूरा जो अट्रैक्शन है कि मुझे माधुरी दीक्षित हर मूवी में अच्छी लग रही है, मुझे शाहरुख खान हर मूवी, वो सिर्फ और सिर्फ राहु दे सकता है। ठीक, राहु को छलिया कहा गया ना, अच्छा, छलने वाला। तो एक्चुअली एक्टर्स करते क्या, छलते ही तो है। हाँ, मतलब पर्दे पे जो हम लोग देख रहे हैं वो चीज अलग है और रियल लाइफ में चीज अलग है। हाँ, छलना मतलब आपको उस मूवी के अंदर इतना डुबो देना कि आपके अंदर से रियलिटी और मूवी का वो खत्म हो जाए। जब मैं मूवी देख रही हूँ तो हम लोग कैसे खो जाते हैं ना, जैसे रियल हो रहा है। हम लोग रोते भी हैं, हम रिलेट करते हैं उस चीज से, की रिलेट करते हैं, खुश भी होते हैं, रोमांस में खुश हो जाते हैं, स्माइल आ जाती है, और जहाँ पे बुरा सीन आता है वहां रोने लग जाते हैं। तो छली तो है एक तरह से। तो यहाँ पे राहु का भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, करोड़पति कैसे बने? देखो, ये सवाल से मेरा नहीं है, सबके मन में है। ये शुक्र वाले लोगों के मन में आएगा ही आएगा। लेकिन मैं पहले ही क्लियर कर दूं, पैसा नव के नव ग्रह दे सकते हैं, सिर्फ शुक्र वाला पैसा जो होता है वो कंफर्ट वाला पैसा होता है। मेरे पास पैसा है और मैं लग्जरी गाड़ी में घूम रही हूँ, मेरी गाड़ी में रिक्लाइनर चेयर है और मैं बड़े कंफर्ट होके वहां पहुंच रही हूँ, ये होता है शुक्र का पैसा। और शुक्र पैसा दे सकता है क्योंकि शुक्र की जो अधिष्ठात्री देवी है वो श्री यानी लक्ष्मी है। तो सीधा अगर आप उनकी अधिष्ठात्री देवी से जुड़ जाते हैं, शुक्र एक चमकीला प्लैनेट है। सूर्य जब अस्त हो रहा होता है तो आप अगर देखेंगे पश्चिम दिशा में तो एक चमकीला जो तारा दिखेगा वो शुक्र है।
तो जितनी भी चमक धमक है, जितनी भी लाइमलाइट है, वो शुक्र है। लाइमलाइट लाइक तो जो लाइमलाइट से लाया हुआ पैसा है, जो इंडस्ट्री से लाया वो शुक्र है। तो अगर आप कंफर्ट में जोन में जो शुक्र, अब आप एक्ट्रेस को देखिए, उनके कंफर्ट जोन का कितना ध्यान रखा जाता है। उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, ना उनके मेकअप में, ना उनके कंफर्ट में, डाइट में किसी भी चीज में भी नहीं। तो वो पूरा शुक्र है। अगर आप शुक्र से पैसा कमाना चाहते हो तो श्री यानी लक्ष्मी जी की उपासना करके बहुत सारे पैसे को कमा सकते हो, लेकिन आपको फील्ड वही चुननी पड़ेगी। हाँ, मतलब फोकस फिर एक ही चीज पे, शुक्र वाले फील्ड में आपको जाना पड़ेगा। उसके बिहाफ वहां पे अगर आपके बर्थ चार्ट में शुक्र बहुत अच्छा है, केंद्र स्थानों पे है, त्रिकोण में है, अच्छे प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, तो आपको शुक्र बहुत आसानी से करोड़पति बना सकता है, अरबोपति बना सकता है। और ऐसा पैसा देगा कि आप कंफर्ट भी रहेंगे, आप लाइमलाइट पे भी रहेंगे, और पूरा अट्रैक्शन आपका टेंशन नहीं होगी किसी चीज की कोई, अगर आप इस तरीके से। अगर अब आपने जैसे बात की ना, कुछ आती हैं और कुछ चली जाती हैं। बिल्कुल, बहुत से ऐसे एक्ट्रेस, बहुत से ऐसे होते हैं जो आते चले जाते हैं उनके, और अब वो शुक्र हो सकता है वो अपने फादर या मदर की वजह से आ गई हो, और ये भी हो सकता है कि उन्होंने गलत फील्ड चूज कर लिया। मतलब क्या होता है कि ठीक है, लोगों ने थोड़ा सा अप्रोच कर लिया। हर कोई सुंदर इंसान एक्ट्रेस तो नहीं बन सकता। हर कोई मीडिया में भी होगा, कोई डॉक्टर भी बनी होगी, कोई कुछ भी गई होगी। इसलिए ब्यूटी को हमेशा उसके साथ नहीं जोड़ा सकता। आपका करियर, आपकी कुंडली डिसाइड करती है कि आप किस करियर में जाओगे। अच्छा, तो लव लाइफ, बिल्कुल शुक्र, लव लाइफ, ये सब सेक्सुअल डिजायर्स, जितने भी हमारे डिजायर्स हैं, ये सारा शुक्र है। जितनी भी आपकी जो भौतिक चीजें हैं, सारा शुक्र है। जो फिजिकल वर्ल्ड है वो पूरा शुक्र है। अच्छा, तो आपके रोमांस, आपके सेक्सुअल लाइफ, ये सारा शुक्र है। अगर शुक्र खराब होगा तो आप देखोगे कि शादी होने के बावजूद भी ना हस्बैंड या वाइफ अपने हस्बैंड पर बड़ा शक करते हैं और लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, कंपैटिबिलिटी नहीं मैच करती, और ये सब चीजें। तो शुक्र डिस्टर्ब है। अच्छा, आप बहुत सुंदर हो, आपको पत्नी बिल्कुल सुंदर नहीं मिल रही है, बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है, या पति आपका बिल्कुल गंजा है या बहुत बुढ़ा दिख रहा है, आपका शुक्र कहीं ना कहीं डैमेज है। अच्छा। आप बहुत शक्की हो, सिर्फ अपने आपने कई लोगों को देखा होगा, वो सब लेडीज के लिए शक्की हैं, अपनी पत्नी के लिए तो है, अपनी माँ, अपनी बहन, हर औरत के लिए शक्की है। उनका शुक्र ओवर पॉजिटिवनेस हम कह सकते हैं कि ओवर पॉजिटिवनेस, वो शुक्र खराब होता है, वो शुक्र डैमेज होता है। अच्छा, उसके बाद उनके रिलेशनशिप भी खराब होने लगते हैं। आप किसी इंसान को आपका शुक्र खराब है तो आपके रिलेशनशिप हर तरफ से डैमेज होंगे। ना आपकी प्रेमिका आपका साथ देगी, ना आपकी पत्नी आपका साथ देगी। अच्छा, आपकी मैरिड लाइफ कभी अच्छी नहीं हो सकती, आपकी सेक्सुअल लाइफ कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो शुक्र को अच्छा करके आप अपनी सेक्सुअल लाइफ, अपनी कंफर्ट लाइफ, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अच्छी कर सकते हो। शुक्र आपके रोमांस का, अब शुक्र क्या है, जब आप बहुत अच्छा सा म्यूजिक सुनते हो तो आप में रोमांस जाग जाता है ना, शुक्र वो है। आप जब बारिश होते हुए, अच्छी हवाएं चलते हुए, अच्छे मौसम को देखते हो तो आपको कैसी प्रसन्नता होती है ना, शुक्र वो है। तो अगर हम शुक्र को समझे तो शुक्र है आनंद। मतलब कुल मिला के एक वन वर्ड में आनंद, हम हाँ उनको हम कह सकते हैं कि चाहे आप फिजिकल सुख की बात कर लो, चाहे आप सेक्सुअल सुख की बात कर लो, चाहे आप अच्छे कपड़ों की बात कर लो, चाहे आप अच्छे म्यूजिक की बात कर लो, चाहे आप अच्छी एटमॉस्फेयर में खड़े हो जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, फूल ही फूल है, ठंडी हवाएं चल रही है, तो आपको एक आनंद सा फील होता है, झरने की आवाज आ रही है, तो वो है शुक्र। तो सारी चीजें सुंदरता से कहीं ना कहीं जुड़ी है, सारी चीजें कहीं ना कहीं फिजिकल सुख से जुड़ी हुई है। अच्छा, इसलिए शुक्र को आपके सेक्सुअल डिजायर्स, आपकी भौतिक जितने भी डिजायर्स हैं, सबका स्वामी कहा गया है, आपकी सुख का, आपकी लग्जरी का स्वामी कहा गया है। तो मतलब आपकी डबल बेड से जुड़ा है शुक्र। अच्छा, हाँ, हमारे बेडरूम को शुक्र कहा गया, हमारे बेड को शुक्र कहा गया, इसलिए कहते हैं जो बेडशीट है ना, व्हाइट बिछाओ। अच्छा, सुंदर बेडशीट मतलब इतना ज्यादा रॉय वाली बेडशीट होगी तो शुक्र खराब होगा। आपकी चादर पर, आपकी बेडशीट पर सिलवटें हैं तो शुक्र खराब होगा। आपका बेड टूटा फूटा है तो शुक्र खराब है। शुक्र के साथ केतु भी खराब है अगर बेड टूटा है तो शुक्र पूरा का पूरा बेडरूम है, जितना सुंदर, जितना सवरा, जितना सोफिस्टिकेटेड और जितना सुव्यवस्थित, हर चीज एक्चुअल सही जगह पे पड़ी है, सुगंधित वो आ रही है, तो शुक्र अच्छा है। मतलब कुल मिला के सुख इज इक्वल टू शुक्र। राइट। और शुक्र शुरू होता है आपके घर के बेडरूम से। अपने बेडरूम को साफ रखो, सुंदर रखो और सुगंधित इत्र का प्रयोग करते रहो, सिलवट मत आने दो। कहते हैं ना, पहले अपने उठ के बेडिंग ठीक करो। हाँ, मेड से मत कराओ, क्योंकि मेड से जब हम कराते हैं हमारा सुख खराब हो रहा होता है, उसके मेड्स के हाथ है।
है ना, वहाँ पे सुख खराब, अपने बेड को खुद सही करो, सिलवट ना पड़ी हो, हमेशा आयरन हो आपका बेडशीट। कई बार क्या होता है, लोग मिडिल क्लास हैं, आप बेडशीट धोते हो ऐसे ही बिछा देते हो, प्लीज ये ना करें। आप घर में ही 2 मिनट उसको अच्छे से क्रीज कर लें, अच्छे से वो आयरन कर लें, बहुत अच्छा रहेगा, शुक्र आपका स्ट्रांग हो जाएगा। अच्छा, मम्मी वगैरह ये सब चीजें बहुत करती हैं, लेकिन मम्मी वगैरह आप देखिए बेड शीट्स को बहुत अच्छे से हाथ से ऐसे ऐसे करके, सलवट भी कई बार उसको गद्दे के नीचे रख देती थी, हाँ, कि प्रेस ना करनी पड़े या प्रेस करने में टाइम ना लगे। अच्छा, उस टाइम पे तो ये सब पता ही नहीं था कि क्यों कर रहे हो शुक्र, यार। हाँ, मैं खुद बोलती थी कि मम्मी क्यों करना है, ऐसे ही बिछा दो, ऐसे ही बिछा दो, इवन हाँ। अभी आपसे मैंने ये सब चीजें जानी, मैंने समझा इस चीज को कि इस तरीके से होता है। अब मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ। नहीं, आप लोग सुबह उठें, आप अपनी बेडशीट को खुद सही करें, सिलवट ना पड़ने दें, रोए वाली बेडशीट कृपया ना बिछाएं, उसमें से रोया हटाएं या फिर बेडशीट को बदल दें, उसको दान कर दें। अच्छा। आपका शुक्र अच्छा होगा। इत्र लगाएं, उससे शुक्र अच्छा होगा। आप जितना आप अपने आप को लाइमलाइट में रखते हो, जितना आप सोफिस्टिकेटेड दिखते हो, उतना आपका शुक्र अच्छा होगा। अगर आपके आसपास का जो वातावरण है वो अच्छा रहेगा, लाइक जैसे आपने बताया बेडरूम को अच्छे से रखो, तो आप खुद अपने आप खुश हो जाओगे, खुद ही अपने आप खुश हो जाओगे। अच्छा। सुगंधित स्मेल आ रही है इत्र की, पूरे घर से फ्रेग्रेंस आ रही है, तो आप खुद ही खुश हो जाओगे। तो रोमांस करने का भी मन, आपके पास टेंशन है, आपका रोमांस में भी मन नहीं लगेगा। आपका मन अंदर से गार्डन हो रहा है, तो रोमांस भी आपको अच्छा लगेगा। अच्छा म्यूजिक सुनो, राइट। तो मैं कहूंगी लाइट म्यूजिक, जो आपके आनंद को बढ़ा दे। जो तेज म्यूजिक होता है ना कहीं वहां पे राहु और मंगल भी आ जाते हैं। अच्छा। इसलिए तेज म्यूजिक शुक्र का नहीं होता। लोग सोचते हैं शुक्र का म्यूजिक तेज है, म्यूजिक शुक्र का है, लेकिन वो म्यूजिक जो हमारे दिल को, हमारे दिमाग को आराम दे, कंफर्ट जोन में ले जाए, वाह कितना अच्छा लग रहा है, वो वाला है शुक्र। ठीक है, आपने अभी बोला कि बहुत से लोग हैं जिनका शुक्र खराब होता है अगर उनके रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, लव लाइफ या फिर मैरिज लाइफ, तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना चाहिए? शुक्र अगर खराब हो तो उसको किस तरीके से अच्छा सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं कुंडली में शुक्र 0 डिग्री का है, अच्छे ग्रहों के साथ नहीं बैठा या कंडीशन खराब है, तो स्त्रियों का सम्मान शुरू करें। आप स्त्री हैं तो भी, आप पुरुष हैं तो भी। अच्छा, ठीक है। अपने मन से वहम हटाएं। करेक्टर उसका भी खराब हो सकता है जो सिंदूर यहाँ से यहाँ तक भर के बैठा हो, और करेक्टर उसका भी खराब हो सकता है जिसने सिंदूर लगाया ही ना हो। तो इसलिए हम लोग करेक्टर पर या शक के बिहाफ पे किसी को गलत या सही साबित नहीं कर सकते। और मैं एस्ट्रोलॉजी लाइफ में ये सबसे ज्यादा बहुत करीब जाके लोगों को देखती हूँ, मेंस को भी और वुमेन्स को भी, जी, कि जो आप बिलीव नहीं करोगे कि ये तो इतने अच्छे घर की लेडी है, इतना नाम है, वहां पे उनके भी अफेयर्स हो सकते हैं। और जहाँ पे लोगों को लग रहा है कि ये तो लड़की है, इसका तो अफेयर होगा ही होगा, वहां पे भी उसका अफेयर नहीं है। तो करेक्टर क्या है? करेक्टर हमारी धारणा है, हमारी सोच है। अगर मैं बहुत फ्री हो जाऊं तो मेरा करेक्टर खराब है, अगर मैं अपने संस्कारों में रहूं तो मेरा करेक्टर अच्छा है। तो करेक्टर का कभी भी शुक्र से कोई मतलब नहीं है, लेकिन शुक्र खराब होने पर आप शक्की जरूर हो जाते हो। अच्छा। तो शक को कम करो, इट मीन्स आपका शुक्र खराब है और आप शक ज्यादा कर रहे हो तो शुक्र और ज्यादा डैमेज होता चला जाएगा, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर यहीं पे राहु आ गया, यहीं पे मंगल आ गया, तो आपका करेक्टर खराब हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि राहु क्या करता है? बूस्ट करता है, बढ़ाता है, मंगल भी बढ़ा देता है। तो अब मेरे शुक्र मंगल मिल गए तो मेरे हो सकता है मल्टीपल अफेयर्स चल जाए। अच्छा, राहु जुड़ जाए तो सेक्सुअल डिमांड्स बढ़ जाएं। इसलिए जो भी आप कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्रह के कॉम्बिनेशन से बन रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि जो भी चीज गलत है, अनैतिक है, एथेटिक नहीं है, वहां पे वो प्लैनेट तो डिस्टर्ब हो रहा है, उसके साथ कोई और भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो आपको संस्कारों के प्रति रहना पड़ेगा। नव के नव ग्रह अच्छे रहेंगे, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने जीवन के जो माता पिता समझा रहे थे, जो पुरानी बातें चली आ रही हैं, उनको समझो। पहले भी लोग यही कहते थे, अपनी बेडिंग खुद ठीक करो। अपने बच्चों से भी यही कहते थे, अपने डबल बेड पे वो रात खाना नहीं खाने देते थे। मतलब ये कि नीचे बैठ के खाओ या फिर आप किचन में आ जाओ, डाइनिंग टेबल पे आ जाओ, बट बेड पे नहीं खा, क्योंकि बेड शुक्र है, सुख है, आपकी बॉडी का सुख है। आप वहीं पे बैठ के खाना खा रहे हो तो आपको बॉडी का सुख कैसे मिलेगा? और बेड पे खाना खा रहे हो, कुछ गिर गया, खराब हो गया, गंदा, तो शुक्र खराब हो गया, चादर खराब हो गई, आपका शुक्र खराब हो गया। अच्छा, ठीक है। आपने एक बात बोली थी बीच में, कलर्स को लेकर कह रहे थे आप, तो कौन से कलर्स है जो कहीं ना कहीं शुक्र के लिए अच्छे माने जाते हैं? फिर हमने जी शुक्र को देखा, बड़ा चमकीला है, तो जितने भी ब्लिंकी कलर्स हैं, ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक, हाइलाइटर्स जो, हाँ, वो सारे शुक्र है। चमकीला रंग, अच्छा, सिल्वर है, गोल्डन है, जहां से चमक आ रही है, आप ग्लिटरी या सीपियां देखते हो, वो शुक्र है। व्हाइट शुक्र है। देखिए, व्हाइट दो होते हैं, एक तो चंद्र वाला मिल्की व्हाइट, एक होता है सिल्की व्हाइट। सिल्की,
सिल्क, साटन, जी, ये साटन। पूरा शुक्र है। सिल्क इंडस्ट्री पूरी शुक्र है, साटन इंडस्ट्री पूरी शुक्र। आप उनको देखिए, क्रिश्चियंस को, वो हमेशा साटन की ड्रेस हाँ, पहनती है अपनी white, वेडिंग पर, बिल्कुल। पूरा शुक्र स्ट्रॉन्ग करती है। शुक्र। रोमांस कितना रहता है उनमें। और अच्छा, ये लोग नहीं सोचते होंगे, इतना मुझे नहीं पता उनकी थ्योरी क्या है क्या नहीं है, हाँ। लेकिन अगर हम बात करें इस बारे में तो ये तो बहुत गुलाबी practical रंग, सी चीज़ है। क्योंकि जो गुलाबी समय है ना, जिसको हम कहते हैं लालिमा ले आओ, जब शाम हो रही होती है, जब मौसम गुलाबी हो रहा होता है, वो शुक्र उस समय एक्टिवेट हो रहा होता है। अच्छा, शादी में भी जो ब्राइड होती है वो रेड कलर भी काफी रेड कलर क्यों? क्योंकि मंगल का रंग है red। मंगल का रंग है। और लाल रंग को देखते ही हम ऊर्जा का प्रतीत करते हैं, हम खुशी को प्रतीत करते हैं। तो मंगल के साथ जब शुक्र जुड़ जाता है, क्योंकि आप सिर्फ रेड कलर की ड्रेस नहीं कर रहे हो कैरी, आप मेकअप भी कैरी कर रहे हो, बिल्कुल। आप गजरा भी कैरी कर रहे हो, ज्वेलरी भी आप मेहंदी, ज्वेलरी, सब कुछ कैरी सब कर रहे पहन हो। तो आपका शुक्र और मंगल दोनों का कॉम्बिनेशन आकर्षण लाता है, सुंदरता लाता है और लग्जरी भी लाता है, और जीवन में आपके जो व्यवहार, जो मांगलिक कार्य है, उसको भी बढ़ाता है। तो सनातन धर्म में जो रेड कलर चूज किया गया ना, वो गजब है, बट वो आजकल शादी देख के लिए रहे बहुत हैं, विशेष है। हम लोग की लोग ना ये सब जो ब्लिंकी कलर्स है वो कम यूज कर रहे हैं, चाहे वो घरों की बात हो, नहीं, मैट देखिए, कलर ज्यादा यूज आप करने लगे। लहंगों में देखिए, आज भी ब्लिंक होता है। नहीं, अगर Golden घरों की बात करें, embroidery है। इंटीरियर जो होता है, बेज कलर ज्यादा यूज करते हैं, या देखिए, फिर घर की दीवारों पे बात अलग है। अच्छा, ठीक है, घर जितना सोफिस्टिकेटेड रहेगा, उतना शुक्र स्ट्रांग होगा। ठीक है। वो क्या कहता है, अपनी क्रीज नहीं आने दो अपनी बेडशीट पर। सूदिंग सा एक वातावरण ठीक रखो, है। फ्रेग्रेंस अच्छी रखो, दीवारों के रंग हल्के रखो, तो शुक्र अच्छा है। अच्छा, अगर ठीक है। दीवारों के रंग डार्क हो रहे हैं तो शुक्र डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है। अच्छा, ठीक है, अगर बात यहाँ पर कर लेते हैं शादी की, मैरिज की, क्योंकि आजकल हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, इसका डिवोर्स हो रहा है बॉलीवुड में, या फिर जो क्रिकेटर्स हैं उनका। अब ऐसे में अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे पार्टनर का वीनस स्ट्रांग होना कितना ज़रूरी है? देखिए, शुक्र क्या है, आपको मैंने अभी बताया कि वो सेक्सुअल डिजायर है, ठीक है। एक में कम है, एक में ज्यादा है, तो क्या रिलेशनशिप अच्छा है? नहीं, नहीं, अच्छा मतलब है। दोनों को सेक्सुअल डिजायर एक जैसी होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है, दोनों को अट्रैक्शन एक जैसा होना। एक अट्रैक्टिव है, एक बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है, तो क्या अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा। अच्छा, तो शुक्र दोनों का बैल, इसीलिए देखिए, शादी होने से पहले कुंडली मिलान किया जाता बिल्कुल। है, जिसमें ग्रह मैत्री, भ्रुकूट, नाड़ी दोष, हम सब कुछ देखते हैं। हम लोग सूर्य कुंडली देखते हैं, हम लोग चंद्र कुंडली देखते हैं, हम लोग शुक्र कुंडली देखते हैं, हम लोग गुरु कुंडली। तो आपने कितनी कुंडलियां देखी? 5। आपकी लग्न कुंडली, आपकी चंद्र कुंडली, आपकी सूर्य कुंडली, आपके गुरु और आपके शुक्र। गुरु स्त्री के लिए और शुक्र पुरुष के लिए। ठीक है। तो 4 कुंडलियां देखने के बाद, ग्रह मैत्री करने के बाद, हमने एक वो निकाला, वहां पे कैपेबिलिटी मैच हुई, तो हमने कहा शादी हो सकती है, और नहीं हुई तो हमने कहा नहीं हो सकती। मैं मंगल दोष को तो बीच में लाती ही नहीं हूँ, अच्छा, क्योंकि मंगल दोष आपको 80% लोगों पे मिलेगा, तो क्या वो हाँ, मांगलिक आजकल है? तो- शादी नहीं होनी चाहिए। तो मंगल दोष पे जो भ्रांतियां, वो गलत है। ठीक है। मंगल दोष कभी भी ऐसा नहीं कर सकता कि डिवोर्स कराए। मंगल के साथ राहु या बुरे प्लैनेट मिल जाते हैं, सूर्य अगर 7th हाउस में बैठ जाए तो भी डिवोर्स हो जाता है। बिल्कुल। तो डिवोर्स होने के लिए सिर्फ एक प्लैनेट कभी असरदार नहीं होता, और भी कई planets प्लैनेट्स हैं। का असर होता है। और अपने पार्टनर का शुक्र अच्छा होना बहुत जरूरी है। इससे आपकी कैपेबिलिटी मैच करती है, सेक्सुअल डिजायर्स मैच करते हैं, दोनों में अट्रैक्शन मैच करता है, ये होना बहुत जरूरी है। और जो आज आप तलाक की बात कर रहे हो, पहले तो मैं ये लोग कहना चाहूंगी कि 2025 मंगल का है, और मंगल आतंक फैलाना, मंगल लड़ाई झगड़े कराना, मंगल एटीट्यूड में लेके आके लड़ाई झगड़े कराना, ये उसका नेचर है। हर्डल्स क्रिएट करना, मतलब कुल मिला हर्डल्स नहीं, बेसिकली मंगल क्या? ईगो। ईगोइस्टिक। आजकल लड़कियों और लड़कों में सबसे ज्यादा क्या? ईगो। ईगो। आज क्यों डिवोर्स हो रहे हैं, या क्रिकेट्स में भी क्यों डिवोर्स है? ईगो बहुत बढ़ चुकी है लोगों में। और अच्छा, ये डाइवोर्स कैसे आ रहे हैं? 2-2 3-3 महीने शादी टिकी, उसके बाद डाइवोर्स हो रहे हैं, मतलब इससे पहले उनका रिलेशनशिप अच्छा चला, अच्छा चल रहा था, उसके बाद शादी के बाद ये सब चीजें हो देखिए, रही हैं। क्योंकि आपने कुंडली मैच नहीं करवाई। तो लव मैरिज जो करते हैं, बहुत से कम लोग होते हैं जो कुंडली मैच करवाते हैं। देखिए, लव मैरिज को लेकर के बहुत सी भ्रांतियां, मैं आपको क्लियर कर दूं। एक जगह लिखा है कि लव मैरिज उसी से होती है जिसको आपने पिछले जन्म में मांगा हो। अगर मैंने पिछले जन्म में किसी के लिए जप किया, तपस्या की, और वो मेरी जन्म में, इस जन्म में मेरा पार्टनर बन रहा है, तो कुंडली क्यों मैच कराई जाए? अच्छा, क्योंकि वो ये तो फल है ना, अच्छा, पिछले जन्म का फल है। इसके लिए कुंडली मैच कराने की जरूरत नहीं। दूसरा, एक स्टोरी कहती है, एक बुक कहती है कि आपको मैच तो दोनों में करानी पड़ेगी। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक वो करती हूँ। पहली बात तो, अगर लव मैरिज हो रही है
तो ये बात तो फाइनल है कि पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है। अच्छा, नहीं तो आपके अंदर वो चीज आई कहाँ से? हाँ, वो कनेक्टिविटी और वो कनेक्शन कैसे फील किया आप आप लोगों किसी ने? ने, आप जो कनेक्शन फील कर रहे हो, आप जो रो रहे हो, आप जो दुखी हो रहे हो, आप जो उसकी स्माइल से भी खुश हो रहे हो, वो कोई ना कोई पिछले जन्म का कनेक्शन है। लेकिन अगर आप इस जन्म में अपनी कुंडली को मैच करा के ग्रहों की सिचुएशन के हिसाब से उपाय कर लेते हो तो हमें रिजल्ट मिल जाते हैं। अच्छा, डिवोर्स नहीं होते हैं। लड़की लड़कियां क्या कहते हैं, हमें नहीं करवाना, कुंडली मैच नहीं कर रही, मानते पेरेंट्स ने नहीं कह हैं दिया, आजकल। पेरेंट्स ने कहा कुंडली मैच नहीं कर रही। पेरेंट्स को समझना चाहिए कि शादी तो वो वही करेंगे। अच्छा, वो कहते हैं कुंडली मैच नहीं हुई लेकिन वाइब मैच हो गई। नहीं, मैं ये कहूंगी बात कुंडली मैच नहीं हो रही, रेमेडी करो। मैं अच्छा। पेरेंट्स को भी ये समझाना चाहूंगी कि आप डरो मत कि मेरे बच्चा लव मैरिज कर रहा है। आप कहो मुझे कुंडली में क्या दोष है, मुझे वो रेमेडी करवा दो ताकि मेरे बच्चों की लाइफ अच्छी चल जाए। दोष तो हर कुंडली में होगा जी। और योग भी हर कुंडली में होगा। और बच्चों को भी ये सोचना चाहिए कि जितनी आपकी लव मैरिज जरूरी है उतना धैर्य भी जरूरी है। पेशेंस बहुत जरूरी है, रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। मेल को फीमेल की, फीमेल को मेल की। आजकल के लड़के क्या कहते हैं, हमारी माँ ने नहीं सिखाया कि आप लड़कियों के साथ काम करो। हाँ, है ना, मैं क्यों प्लेट उठाऊं, तुम प्लेट उठाओ। तो ये दोनों को पेरेंट्स को सिखाना पड़ेगा कि अगर लड़की आज जॉब कर सकती है, पहले नहीं करती थी ना, पहले नहीं करती थी, तो लड़कियों को चलो ये वो दे दिया जाता था कि लड़का थक के आया तो तुम ये काम कर लो। अब दोनों जॉब कर रहे तो दोनों को ये समझना पड़ेगा कि बर्तन मांजना भी दोनों की जिम्मेवारी है, घर संभालना, बच्चा संभालना, सब चीजें दोनों की जिम्मेवारी है। चाय सिर्फ फीमेल ही क्यों बना सकती है? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ अपना शुक्र ठीक करना है, अपना मंगल ठीक करना है, सुंदरता को लाना है, ब्यूटी को लाना है। हर मेल अपनी वाइफ को चाय पिलाना शुरू करे। चाय है क्या? चाय में आप चीनी डाल रहे हो, चंद्रमा। दूध डाल रहे हो, चंद्रमा। पानी डाल रहे हो, चंद्रमा। चाय पत्ती, मंगल। ठीक है। और जब चाय तैयार हो जाती है उसके साथ जो आप सिंप्लिसिटी के साथ ऑथेंटिक होकर के जो सर्व करते हो अपनी पत्नी को, उठाते हो, उससे आपका शुक्र ठीक हो जाता है। क्योंकि शुक्र तो आपकी पत्नी है ना। पत्नी खुश तो शुक्र खुश, तो और फिर पैसा बरसेगा। कुंवारे लोग हैं वो भी सुन लो, चाय बनाना सीख लो, सबसे चाय ज्यादा बनाना जरूरी भी है। सीखने के साथ साथ मैं ये नहीं कहूंगी कि रोज आपकी ड्यूटी हो गई कि आप ही ने चाय पिलानी है, लेकिन मैं कहूंगी फ्राइडे के फ्राइडे अपनी पत्नी को गजरा दे दो, फूल ला दो, चाय पिला दो एक कप, है ना, उसको एक अच्छा सा डिनर करा दो म्यूजिक के साथ, कैंडल लाइट है, तो आपका शुक्र अपने आप अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप पत्नी उनको खुश तो सब खुश। हाँ, आपका सेवेंथ हाउस बहुत मजबूत होना बहुत जरूरी है। सेवेंथ हाउस मजबूत हो गया, आपके दुश्मन खत्म हो जाएंगे, आपकी पेट की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी। और मैरिड लाइफ अच्छी यानी एक योगदान बढ़ जाना। मेरा पार्टनर मुझे योगदान दे रहा है तो मैं आगे बढ़ूंगी। मेरा पार्टनर रोज मुझे कोसता है, रोज लड़ता है, तो मैं क्या आगे बढ़ पाऊंगी? मैं अभी 10 दिन बाद कहूंगी छोड़ो यार, मुझे कुछ करना ही नहीं है। दिमाग में वही सब चलता रहेगा। जॉब भी जा रहे हैं तो वही सब चीजें, फिर वहां पे चीजें खराब होना, फिर वो पूरा। बिल्कुल। तो आजकल लोगों में जो कमी है वो धैर्य की कमी है, पेशेंस की कमी है। और उसमें सबसे ज्यादा जो गलती है वो पेरेंट्स की है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि जितना लड़की का पढ़ा लिखा होना जरूरी है उतना लड़के का घर का काम करना भी जरूरी है। ठीक है। जितना हम लड़की को आगे बढ़ा रहे हैं कि तुम नौकरी करो, तुम जाके अपनी सास से ये बोल दो, तुम अपने बेटे से ये, अपने पति से ये बोल दो, उतना अपने बेटे को भी सिखाएं कि भैया जैसे हम अपनी बेटियों को सिखा के भेज रहे हैं, उनकी भी तो बेटी है किसी की है। बिल्कुल। तो उसकी भी तो कुछ खुशियां होंगी, उसकी भी तो कुछ डिमांड्स होंगी, उसकी भी तो कुछ डिजायर्स होंगी। तो माँ बाप को अपनी बेटियों को पढ़ाने से अच्छा अपनी बहुओं को पढ़ाएं, बहुत कि बेटा कैसे काबू किया जाए। बहुत ही बढ़िया बात आपने कही। तो प्लीज अपनी बेटियों को उनकी सासें अगर सिखा दे ना, तो वो जो सास और बहू का कनेक्शन है वो भी बना रहेगा। और जब रिलेशनशिप अच्छे होते हैं ना सभी, आपके नवग्रह अच्छे हो जाते हैं, आपको किसी नवग्रह पूजन की जरूरत, दिमाग में टेंशन नहीं होती। एक भी रिलेशन अगर हमारा खराब है किसी से, तो वो जो टेंशन, चाहे मम्मी से हो या फिर अपने फ्यूचर पार्टनर से, किसी से भी हो। ठीक है। तो कॉमन टिप यही रहेगी कि खूब खुश रहें, खूब म्यूजिक सुने, इत्र लगाएं, खूब तैयार होके रहें। प्लीज नाइट सूट का प्रयोग ना करें। जो लेडीज सुबह उठते ही नहा धोकर नाइट सूट पहन के पूजा कर रही है, मैक्सी पहन के पूजा कर रही है, वो बिल्कुल ना करें। अच्छे से ग्रेसफुली तैयार हो, प्रॉपर। हाँ, मेकअप करो। क्या हो गया, मेकअप का खर्चा ही तो बढ़ेगा। लोग कहते हैं आपने ये बोल दिया मेरा मेकअप का खर्चा बढ़ गया। जितना खर्च करोगे उतना आएगा। आप करके देखो 2 महीने 3 महीने आपके पास ना पैसा आने लग जाए डबल। तो मैं ये खुद कहती हूँ कि अगर मैं शॉपिंग गई हूँ आज, मैंने अगर आज 50,000 की शॉपिंग करी, तो कहीं ना कहीं से मेरे पास लाख रुपए आ जाएगा। अच्छा, ये देखो ये क्या होता है, जैसे मान लो मेरा मूड ऑफ है, मैंने कुछ खरीद लिया, मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। ये होता है,
क्योंकि जो फीमेल्स है ना वो चंद्रमा से बनी है, वो शुक्र से बनी है, उनका मूड स्विंग होगा। और शुक्र जब भी डैमेज होता है ना हार्मोनल इश्यूज देता है, हमारे जो ऑर्गन है जो बच्चे को उत्पन्न करने वाले वो खराब हो जाते हैं, या ओपीसीओडी ये सब बीमारियां देता है। तो अगर आप शुक्र को स्ट्रांग रखते हो ना तो आज जो आपको हार्मोनल इश्यूज है, हेयर लाइन यहाँ पे हेयर आ जाना, या पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाना, या आपका जो बच्चे को पैदा करने की जो सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाना, ये सब शुक्र का डैमेज होने की वजह से हो। तो अगर आप शुक्र को अच्छा रखते हो तो ये भी सब आपका अच्छा रहेगा। बिल्कुल। इसके लिए एक रेमेडी दूंगी जी। पुरुष को भी और स्त्री को भी 40 दिन दही से नहा लो। दही से? दही पूरा शुक्र है। अच्छा, ठीक है। या पंचामृत से नहा लो, आपका शुक्र स्ट्रांग हो जाएगा। इत्र डेली लगाओ। कैसे लगाना है इत्र? नाभि पर। और ये जो हमारी वेन्स हैं, ये जो हमारी वेन्स दिख रही है, लोग इत्र ऐसे ऐसे लगाते हैं। बॉडी होल्डर आ रहा है, बॉडी होल्डर से मतलब नहीं है शुक्र का, वो तो आपको खुद मेंटेन करना है। पहले के लोग जहाँ पे परफ्यूम्स नहीं होते थे अपनी बॉडी होल्डर को मेंटेन करते थे ना, गुलाब जल से नहाते थे, बार बार नहाते थे, या जो भी फूलों की पत्तियां और इन सब चीजों को थोड़ा वो धुआं देते थे, धुनी देते थे। आपको वो मेंटेन नहीं करना। शुक्र होता है जो हमारी वेन्स, जहाँ पे बुध भी हो। ये हमारी वेन्स है, ये हमारी वेन्स है, ये बुध भी है यहाँ पर, मंगल भी है यहाँ पर, खून भी सर्कुलेट हो रहा है। इतर यहीं लगा ज्यादातर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे रब करके ना। हाँ, यहाँ पे आपके ये वाला एरिया, जो स्किन जहाँ पे सबसे ज्यादा पतली है, ठीक है, वहां पे शुक्र स्ट्रांग होता है। आपकी फिश करने से शुक्र स्ट्रांग नहीं होता, इसलिए परफ्यूम ऐसे ना लगाएं। और प्लीज मैं लेडीज से कहूंगी सुबह उठ के तैयार जरूर हो। आप रानियों की तरह रहना शुरू करो, आपका पति खुद राजा बन जाएगा। वाह, बहुत बढ़िया बात कही, बहुत ज्यादा बढ़िया। तो ये थी खास बातचीत हमारी डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी के साथ में, जिन्होंने हमें बताया कि गॉड ऑफ लग्जरी जिसे कहते हैं यानी वीनस, उसको स्ट्रॉन्ग करना कितना जरूरी है और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या कुछ उपाय कर सकते हैं वो भी इन्होंने बताए। अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप और लग्जीरियस लाइफ के लिए शुक्र का अच्छा होना बेहद जरूरी है। और इसके साथ ही जो सवाल थे आप सभी लोगों के, जो कंफ्यूजन थे, आई होप वो सब क्लियर हो गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम इस खास बातचीत के लिए। थैंक यू दीपिका जी।